हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी और मैं आपके साथ संदीप जायसवाल। आज हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक प्रमोशन कर लेता हूं अपनी चैनल की। आप यूट्यूब पे जाएं, सुपर एंजल्स एकेडमी चैनल को सर्च करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो को फ्री में नहीं देखोगे आप लोग, इसको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक भी करोगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आज हम छोटे से वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और ऐसे ही आगे धीरे धीरे सीरीज कंटिन्यू करते हुए हम ऐसे बीच बीच में वीडियो निकालते रहेंगे जैसे हमें स्कूल के वीडियो से फ्री टाइम मिलेगा। सो दोस्तों, आपकी नॉलेज टेस्टिंग होने वाली है आज आप लोगों की कि आप लोग कितना पढ़ते हैं या खाली फोन में टाइम पास करते हैं। तो अभी देखते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके लेके आया हूं। आप खुद को जज कीजिए कि आपने कितना सीखा है या कहां पर आपकी तैयारी स्टैंड करती है। ओके दोस्तों, स्लो स्टार्ट करते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले 10-12 क्वेश्चन लिख लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस मैंने नोट किए हुए, साथ साथ सॉल्यूशन इनका मिलता रहेगा आपको। तो चलिए देर नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवरलेस कार की परमिशन देने वाला पहला देश कौन सा है? जी हाँ, ऑटोमेटिक कार मींस इसमें ड्राइवर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी। तो ऐसा कौन सा देश है, पहला देश कौन सा है? आइडिया लगाइए। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में साथ साथ आंसर देने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो अगर आपका आइडिया ठीक है तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ब्रिटेन, जिसको आप यूनाइटेड किंगडम बोलते हो, यूके, और ब्रिटेन भी कहते हो आप इसको, ब्रिटेन। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम थी तो मैं ब्रिटेन यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? ब्रिटेन। ड्राइवरलेस कार की परमिशन देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ब्रिटेन, जिसने हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू राज किया था। सेकंड क्वेश्चन, भारत के में है मेरे पास, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इसका आंसर है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन। सिर्फ काम की बातें करेंगे। यूट्यूब पे आपको करंट अफेयर्स के बहुत सारे चैनल्स मिलते हैं, लेकिन उनमें करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री भी आपको पढ़ाई जाती है, टाइम वेस्ट आपका होता है। तो सिर्फ इसकी बात करेंगे करंट अफेयर्स की। भारत के नए सचिव कौन बन गए हैं? टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? चुनाव आयुक्त होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हिंदी मीडियम को और इंग्लिश मीडियम को दोनों को बता देता हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं नए? अभी आपको पता है सुशील चंद्रा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सुशील चंद्रा। नाम तो हिंदी इंग्लिश में सेम ही होता है, सुशील चंद्रा। और आपको पता है इन्होंने सुनील अरोड़ा को रिप्लेस किया है। सुनील अरोड़ा जो बंगाल इलेक्शन कंप्लीट होने से 2-3 दिन पहले रिटायर हुए हैं, उनकी जगह पे सुशील चंद्रा ने नए इलेक्शन कमिश्नर का काम संभाल लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, वर्ष 2049 तक कोयला उत्पादन पूर्णतः बंद कौन सा देश करेगा? किस देश ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वे 2049 वर्ष तक, ईयर तक जो कोल प्रोडक्शन है उसको बिल्कुल बंद कर देंगे, टोटली क्लोज कर देंगे। तो ऐसा कौन सा देश है? तो ऑब्वियसली इंडिया तो हो नहीं सकता ऐसा देश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भैया पोलैंड। पोलैंड आपको पता होगा, जर्मनी के पास एक देश है पोलैंड। तो पोलैंड ने अनाउंसमेंट किया है कि वो 2049 तक कोयले का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, बिल्कुल बंद कर देगा प्रदूषण के रीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर फोरकास्ट हेतु एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस देश ने किया है? आपको पता है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, तो उसके लिए स्टीक एग्जैक्ट वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। और वो देश फिर से कौन सा है भैया? ब्रिटेन। ब्रिटेन इज दैट कंट्री। ब्रिटेन ने ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया है। इनके डिटेल्स आप चाहो तो गूगल करके चेक कर सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह की सेंस में क्वेश्चन बनते हैं, मैंने ट्राई किया वैसे क्वेश्चंस को सेट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लितानी रिवर
जी हाँ, एक रिवर है लितानी रिवर, जहां 40 टन मछली मरी हुई मिली है। एक रिवर है लितानी रिवर, उसमें किसी रीजन से 40 टन मछली फिशेज डेड मिली है। तो आप बताइए वो नदी कहां पर है? लितानी रिवर किस देश में पाई गई है ये मछलियां मरी हुई? तो क्वेश्चन का आंसर है लेबनान। लेबनान कंट्री है, लेबनान। लेबनान, आपको पता है लेबनान कहां पर है? इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इजराइल और सीरिया के साथ, मेडिटेरियन सी के पास इजराइल और सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस वर्ष तक भारत चीन को जनसंख्या में पछाड़ देगा? एक अनुमान लगाया गया है कि इंडिया जो है विल सरपास, विल ओवरटेक चाइना इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन। भारत की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से ज्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर बताइए कि किस वर्ष तक ऐसा हो सकता है? तो इस रिपोर्ट का अनुमान है दिस इज 2025 तक, 2025 तक, बहुत नजदीक आ गए हम। 2025 वर्ष 2025 आने वाला है, तब तक अनुमान है कि हम चाइना को पॉपुलेशन में ओवरटेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, न्यूयॉर्क स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, इसका नाम याद रखिएगा। न्यूयॉर्क स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में किस महिला की मोम की प्रतिमा लगेगी? मैडम तुसाद म्यूजियम कई शहरों में खुला हुआ है, तो मैडम तुसाद के नाम पे ये म्यूजियम खुले हुए हैं, और यहाँ पे महान हस्तियों की वैक्स की इमेजेस, पुतले, स्कल्पचर्स, आइडल, मूर्ति लगाई जाती है। तो अब फिलहाल 2021 में किस महिला राजनयिक की प्रतिमा लगेगी? तो ये लगेगी भैया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कमला हैरिस। कमला हैरिस अभी अभी जो बाइडेन के साथ इलेक्शन जीत के वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएसए की, भारतीय ओरिजिन की है कमला हैरिस। तो कमला हैरिस जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए में, तो उनकी मोम की प्रतिमा जो है न्यूयॉर्क वाली म्यूजियम में लगेगी। दिल्ली में भी है, लंदन में भी है, पेरिस में भी है, ये अलग अलग शहरों में ये म्यूजियम बने हुए हैं, तो लेकिन न्यूयॉर्क वाले म्यूजियम में लगेगी। भारत की तरफ से अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, कई लोगों की, और आई थिंक ऐश्वर्या राय, इन बहुत सारे फेमस जो पर्सनैलिटीज है, इनकी जो मोम की प्रतिमा है वो बनके इन म्यूजियम्स में शोभा बढ़ा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रवासी भारतीय दिवस, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PWD, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 कब मनाया गया? बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपको डेट याद रहती हो तो आई थिंक 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। और अब की बार एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि इस दिवस की थीम क्या थी? तो थीम में आप ध्यान रखना, आत्मनिर्भर भारत के लिए सहयोग, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2021 कब मनाया गया? 9 जनवरी, और इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आईओसी, आईओसी मैंने शॉर्ट फॉर्म में जानबूझ के लिखा है क्योंकि आपसे आईओसी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसने एक स्लोगन तैयार किया है, बिलीव इन स्पोर्ट्स, एक कैंपेन चलाया है ताकि स्पोर्ट्स की तरफ लोगों की रुचि बढ़े। तो इन्होंने स्लोगन दिया है बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन। इस कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? कौन सा खिलाड़ी है जो बिलीव इन स्पोर्ट्स जो कैंपेन है इसका ब्रांड एम्बेसडर है? तो प्राउड फील करने वाला मोमेंट है, इंडिया से है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, आपकी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, जी हाँ, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिलीव इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी 125th जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो कौन सी महान हस्ती है इंडिया की जिनकी 125th एनिवर्सरी पे, जयंती पर, बर्थडे पर पराक्रम दिवस, पराक्रम डे सेलिब्रेट किया गया है इंडिया में? बताइए बताइए बताइए। जी हाँ, जनवरी के महीने में आपको कुछ याद आया हो तो कौन महान शख्स पैदा हुए थे?
23 जनवरी को मैं पहले लिख के बताता हूं। 23 जनवरी को कौन पैदा हुए थे कटक में? सुभाष चंद्र बोस। क्या आंसर है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है हमारे फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस के 125 जयंती पर स्पेशल पराक्रम दिवस मनाया गया कि बहुत पराक्रमी आदमी थे भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? डू यू हैव एनी आइडिया? अरे भैया याद रखा करो ऐसी बातें। तो 24 जनवरी सुभाष चंद्र बोस से नेक्स्ट डे है तो भैया 24 जनवरी। 24 जनवरी को हर साल मनाते हैं, आपको याद भी होगा आई थिंक 24 जनवरी के दिन ही मोदी जी ने पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम की शुरुआत की थी और तब से ये प्रोग्राम राष्ट्रीय बालिका दिवस का हर साल मनाते आ रहे हैं। अच्छा जी, यहां से मैं एक क्वेश्चन और निकालना चाहूंगा, इसी के साथ ही तो भारत का राष्ट्रीय दिवस है, ऐसा ही क्वेश्चन इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया का पूछे तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी। अगर क्वेश्चन ऐसे बनाए कि इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है तो आपका आंसर चेंज होके हो जाएगा 11 अक्टूबर। हर साल 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर को आपका जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है वो मनाया जाता है। तो हम अपनी लिस्ट के आधे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं अभी इनको इरेज करने वाला हूं क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस मैंने इस पे लिखने हैं और साथ साथ बोलूंगा भी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई गेट असाइड। ये बनता है बालिका दिवस से रिलेटेड ही है। किस राज्य ने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, किस स्टेट ने जनवरी 2021 को मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड अनाउंस किया था या सेलिब्रेट किया था? बताइए, इंडिया की किस स्टेट ने जनवरी 2021, क्योंकि 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है, तो आपका आंसर होगा पंजाब। हमारा नेबरिंग स्टेट हरियाणा का पंजाब, देश की शान पंजाब ने, पंजाब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देखिए फिर भी मैं बता देता हूं। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, आपने शायद कम सुना हो यह नाम, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे कब मनाया गया? हर साल मनाते हैं, अब की बार का कुछ है। ओके, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, इसका आंसर है 30 जनवरी। बस मैं इसको छोड़ा है, क्वेश्चन मैंने क्यों पुट किया है, एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आना चाहिए एग्जाम में कि 30 जनवरी को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया गया और उस दिन इंडिया में, हमारी दिल्ली में कुतुब मीनार के ऊपर सांकेतिक रूप से इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए लाइटिंग की गई थी। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में किस शहर में किस बिल्डिंग के ऊपर लाइटिंग की गई थी? तो आंसर होना चाहिए आपका कुतुब मीनार इन दिल्ली। ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 पे आ गए हम। किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा की है? किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी
से एग्जिट किया है? बताइए। अब ओपन स्काई ट्रीटी के ऊपर भी आपको एक अलग से वीडियो देना पड़ेगा। ये 30 देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 30 कंट्री है और उसमें से रशिया बाहर निकल चुका है। अभी मैं डिटेल नहीं दे सकता, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल याद रखिए ओपन स्काई ट्रीटी थी 30 कंट्रीज की, उसमें से रशिया अलग हो गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। जल्दी इसके बारे में वीडियो बना के आपके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ। Okay, very important question. Next one is very important question number 16, I think. India Innovation Index. very important question बनता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, मोदी सरकार का फोकस इस पे ज्यादा रहता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 किसने जारी किया है? किसने जारी किया है? ऑप्शन आ सकते हैं भैया, किसने जारी किया है? योजना आयोग ने, नीति आयोग ने, भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने, किसी ने तो किया है। तो राइट आंसर होगा आपका नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग, याद रखिएगा किसने? नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। अब आपको पता है इनोवेशन का मतलब कुछ नई चीज लेके आना, नयापन लेके आना। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, यहीं से 17th क्वेश्चन बनता है जो हमारा है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, फिर से ये क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में टॉप रैंक स्टेट कौन सा है? टॉप रैंक स्टेट कौन सा है? टॉप रैंक स्टेट बताइए कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर मार्क कर रहा हूं दोनों के दोनों में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में टॉप रैंक स्टेट कौन सी है हमारी? तो आंसर होगा भैया कर्नाटक, सेकंड पे होगा महाराष्ट्र, और अगर हरियाणा पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूं, हमारे हरियाणा की जो पोजीशन थी 6th रैंक हरियाणा का था। अगर हरियाणा का रैंक पूछा जाए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में तो हरियाणा जो स्टेट है वो भी 6th पोजीशन पे स्टैंड करता है इस इंडेक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। हमारे देश में कोरोना के वैक्सीन के लिए बड़ी मारामारी है, तो कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक नाम पढ़िए ध्यान से, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन, कोवैक्सीन जो कोरोना की वैक्सीन है, कोवैक्सीन वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई है? किस कंपनी ने बनाई है? कंपनी ने बनाई है। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। भारत में अलग अलग तरह की 2 कोरोना वैक्सीन अभी अवेलेबल है, एक हमारी है कोविशील्ड और एक है ये कोवैक्सीन, और तीसरी रशिया से आने वाली है हमारे पास स्पुतनिक 5। तो क्वेश्चन है कोवैक्सीन, कोवैक्सीन वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई है? बड़ी चर्चा है इसके बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं, ये बनाई है भारत बायोटेक, एक कंपनी है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को बनाया है, कोवैक्सीन को। और जो दूसरी है कोविशील्ड, ये भी ध्यान दीजिएगा, एक और वैक्सीन है जिसको हमने कोविशील्ड का नाम दिया है, कोविशील्ड, वो बनाई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और हमारा सीरम इंस्टीट्यूट उसके साथ कोलैबोरेशन था, सीरम इंस्टीट्यूट। ये ध्यान रखिएगा, कोविशील्ड आधार कोनावाला की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, और उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में बनाई है। एक एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी और साथ में मिली हुई है, लेकिन ये पूर्णतः स्वदेशी भारत निर्मित है, इंडिजीनियसली इंडियन है। ये कोवैक्सीन भारत बायोटेक, ये पूर्णतः स्वदेशी दवाई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य की, भारत के किस राज्य की
किस राज्य की मशरूम, मशरूम खाई है ना, खुम्बी, मशरूम को जीआई टैग हासिल हुआ है, जीआई टैग हासिल हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हासिल हुआ है। जीआई टैग के ऊपर, ओपन स्काई के ऊपर, और भैया ट्रॉपिकल डिजीज डे के ऊपर, इनके ऊपर अलग सेपरेट वीडियो बिल्कुल बनाने की मेरी तैयारी है, जल्दी ही बनेंगे, तो इसके बारे में फिर बताएंगे। तो जीआई टैग का मतलब है कि भाई कोई अच्छी क्वालिटी वाली चीज है, उसको एक किस्म से ये स्पेशल लाइसेंस मान के चलिए, ये है चीजें। तो बताइए भारत की किस राज्य की मशरूम, मशरूम तो हर जगह होती है, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी मशरूम को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अब तो स्टेट नहीं रहा है, जम्मू और कश्मीर का जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू और कश्मीर की जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो मशरूम पाई जाती है उसको ये जीआई टैग हासिल हुआ है। और ये कहते हैं कि 20,000 रुपए किलो तक ये बिकती है, क्योंकि ये मेडिसिन के रूप में यूज होती है। इसके अंदर काफी कुछ मेडिकल यूज के फीचर्स बताए गए। फीचर्स तो क्या कह सकते हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टी जिसकी ऐसी है कि इसको मेडिसिन के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन ये बनता है। और आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम, 20th क्वेश्चन। कपिल शर्मा शो में ड्रैगन फ्रूट की बड़ी चर्चा होती है, तो हाँ एक ड्रैगन फ्रूट आया हुआ है आजकल मार्केट में। ड्रैगन फ्रूट, किसी को भी उसकी हिंदी का नाम तो हमें समझ में नहीं आता। ड्रैगन फ्रूट को किस राज्य ने कमलाम KAMALAN कमलाम नाम दिया है? यानी कि उसने ड्रैगन फ्रूट को एक नया नाम दे दिया है। उसका नाम है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की जो शेप होती है वो कमल के फूल जैसी होती है, लोटस जैसी होती है, तो कमलाम कह सकते हो, कमलाम नाम दिया है ड्रैगन फ्रूट को, यानी कि एक नया नाम दिया है। तो किस स्टेट ने ड्रैगन फ्रूट को नया नाम दिया है? तो नन अदर देन गुजरात। ये गुजराती लोग ही भैया कुछ भी कर सकते हैं, तो गुजरात ने जो है ड्रैगन फ्रूट को ये नया नाम दिया है। आई होप आपको मजा आया होगा। नए नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ, और जल्दी ही फिर लेके आऊंगा। हर वीक में आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा। लेकिन जब तक आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलता है, इन सभी क्वेश्चंस को टिप्स पे आप करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई आपसे क्वेश्चन पूछे या किसी एग्जाम में आप बैठो तो आप बिल्कुल करेक्टली इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। और फिर से एक बार प्रमोशन भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि मैंने बताया था, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हमने एक नया चैनल भी बनाया है जिसका नाम है ओशियन स्टडी सेंटर। आई स्पेल इट हियर, OCEAN, ओशियन स्टडी सेंटर, ओशियन स्टडी सेंटर। यहाँ पे आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, और सुपर एंजल्स एकेडमी पे तो आप ये वीडियो देख ही रहे हो। यहाँ पे आपको कंपटीशन एग्जाम एज वेल एज स्कूल एग्जाम्स के लिए और जनरल नॉलेज के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।